जम्मू कश्मीर के उरी में शहीद हुए जवानों को पूरे देश में श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज सुबह शहीद सिपाही गंगाधर दोलुई का पार्थिव शरीर कोलकाता पहुंचा। आपको बता दें कि शहीद गंगाधर दोलुई हावड़ा जिले के बलिया गांव का रहने वाला है। दोलुई के पिता ने कहा है कि उरी में आतंकी हमले के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि दुश्मन फिर ऐसी जुर्रत ना कर पाए। तो पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। आप देख सकते हैं कोलकाता में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, किस तरह से उन्हें पूरा सैन्य सम्मान दिया जा रहा है। और अब बात गाजीपुर के शेर की। शहीद सिपाही हरेंद्र यादव का शव जब यूपी के गाजीपुर पहुंचा तो सबकी आंखें नम हो गई। लोगों में गुस्सा है और वो चाहते हैं कि सरकार उरी में आतंकी हमले का बदला ले। पूरा गांव शहीद हरेंद्र यादव को याद कर रहा है। लोगों के मुताबिक इसी साल मार्च में गांव की एक झोपड़ी में आग लगी थी। तब हरेंद्र यादव ने जान पर खेलकर 2 लोगों को और मवेशियों को भी बचाया था। 2007 में हरेंद्र यादव बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। वो अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। तो आपको बता दें कल कुछ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, अंतिम विदाई दी गई। फिलहाल आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां 2 और जाबाजों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। एक हावड़ा की तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता पहुंची है सिपाही गंगाधर दोलुई का पार्थिव शरीर और दूसरी तस्वीर गाजीपुर के शेर हरेंद्र यादव की है। दोनों ही जगह पर आप देख सकते हैं पूरे सम्मान के साथ, गर्व के साथ और दुख के साथ विदाई दी जा रही है। सिपाही हरेंद्र यादव की शहादत ने एक बार फिर गाजीपुर की सरजमी को अब फक्र करने का मौका दे दिया है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश की वो जगह है जिसने आज़ादी से लेकर देश ने जितनी भी जंग लड़ी हैं उसमें शहादत दी है। 28 साल की उम्र में शहादत देकर हरेंद्र यादव ने इस सिलसिले को जारी रखा है। लेकिन अब गाजीपुर बदलना चाहता है। वो चाहता है कि वो बदला ले। गाजीपुर अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। कि एक मूड़ी पर हम 10 मूड़ी वापस करेंगे। आज इसके प्रति में हमारे दुश्मन से वो क्या जवाब लेता है, आगे देखना है। गाजीपुर का शेर हरेंद्र यादव हमेशा के लिए सो चुका है। पार्थिव शरीर कुछ देर पहले ही उनके गांव देवपुरवा पहुंचा है। हर आंख नम है, गुस्सा भी भरा हुआ है। और क्या कहा जाए, लेकिन ये है कि मैं देश के अपने जिम्मेदार लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह देश का जवान अगर शहीद होता रहा तो आखिर में ये देश की सरहदों की सुरक्षा कौन करेगा। हम ये अपने तरफ से ये मांग करते हैं कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए ये जो घटना हुई है ये इसकी हम निंदा करते हैं और इसका कम से बहादुरी ऐसी कि पूरा गांव शहीद हरेंद्र यादव को याद कर रहा है। लोगों के मुताबिक इसी साल मार्च में गांव में एक झोपड़ी में आग लग गई थी। तब हरेंद्र यादव ने जान पर खेलकर 2 लोगों और मवेशियों को बचाया था। उरी में शहीद हुए सिपाही हरेंद्र यादव परिवार में अकेले कमाने वाले थे। ये गरीब परिवार अब अपने बेटे की शहादत का बदला चाहते हैं। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि जो वादा उन्होंने करके गया कि एक मूड़ी पर हम 10 मूड़ी वापस करेंगे, आज इसके प्रति में हमारे दुश्मन से वो क्या जवाब लेता है, आगे देखना है सरकार से। 28 साल की उम्र में बेटे को खोने के बाद पिता के आंसू नहीं थम रहे।
रुके भी कैसे? बुढ़ापे का अकेला सहारा थे हरेंद्र यादव। 2007 में हरेंद्र यादव बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 2011 में उनकी शादी गाजीपुर की ही निर्मला से हुई और अपने पीछे एक 4 साल और 2 साल के बेटे को छोड़कर गए हैं। हम ग्रामवासी बहुत ही पीड़ित हैं। जो जघन्य अपराध के रूप में हमारे सोते हुए नौजवानों के साथ जो घटना घटी है, इससे हम लोग बहुत ही द्रवित हैं। बहुत ही गम है इस समय हम लोगों को, लेकिन फिर भी देश के लिए शहीद हुआ है, इस पर गौर हो रहा है। सिपाही हरेंद्र यादव की शहादत के साथ गाजीपुर जिले के शहीदों में एक और नाम जुड़ गया है। गाजीपुर देश के उन जिलों में से है जहां नौजवानों की पहली ख्वाहिश होती है सेना में शामिल होना। हरेंद्र यादव भी इसी जज्बे के साथ पले बड़े थे और अब उनका परिवार उनके बेटों को भी पिता की तरह एक बहादुर फौजी बनाना चाहता है। गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश ने एक और कुर्बानी दी है। जौनपुर के रहने वाले सिपाही राजेश सिंह भी उरी हमले में शहीद हो गए। शहीद राजेश सिंह के पिता का कहना है कि जब तक उनके बेटे की जान के बदले सरकार 10 दुश्मनों को नहीं मारती है, उन्हें चैन नहीं मिलेगा। सेना का एक जवान अगर कम से कम 10 आतंकवादी को मारे तब मेरे दिल में तसल्ली पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के उरी में शहीद हुए जवानों में उत्तर प्रदेश ने भी बड़ी कुर्बानी दी है। जौनपुर में सराय ख्वाजा के रहने वाले सिपाही राजेश सिंह उरी में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। पूरा गांव मायूस है, कष्ट है सबको। गर्व भी होगा। हमारे गांव का एक लड़का अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है। पूरा भकुरा गांव अपने नायक के लिए इकट्ठा हुआ है। तीन भाइयों में राजेश सबसे छोटे थे। राजेश सिंह 8 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। कुछ दिन पहले ही उनकी पोस्टिंग उरी में हुई थी। राजेश सिंह का एक 6 साल का बेटा है। बेटा अभी नहीं जानता कि उसके पापा के साथ क्या हुआ। बड़ों के आंसुओं ने उसे भी अंदर से बेचैन कर दिया है। इंसानी रिश्तों में इससे बड़ा दर्द नहीं होता जब कोई पिता जीते जी अपने बेटे का जनाजा देखे। राजेंद्र प्रसाद सिंह को अफसोस है, लेकिन गर्व है और साथ में गुस्सा भी। वो अपने बेटे की कुर्बानी का बदला एक के बदले 10 से लेना चाहते हैं। मांग तो हमारी यही है कि मतलब आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। 4 आतंकवादी इतने सेना के जवानों को मारा गया, 4 ठे मारे और मरे इधर 17, घायल हुए और मारे गए खाली 4। सेना का एक जवान अगर कम से कम 10 आतंकवादी को मारे तब मेरे दिल में तसल्ली पड़ेगी। इस वक्त यही देश का मूड भी है। देश बदला चाहता है। देश चाहता है कि ये कुर्बानी बेकार ना जाए। फिर किसी हमले से पहले दुश्मन लाख बार सोचने पर मजबूर हो, ऐसा ही जवाब मिले। अजीत सिंह, जी मीडिया, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।